आज हम ऋषि खुल्लर के कुछ जबरदस्त आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इस मॉडर्न दुनिया की तेज लहरों पर सर्फ कैसे करें ताकि हम डूबे नहीं बल्कि सवारी करें। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर भी लगता है जैसे गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और यहाँ एक राहत की सांस लेने वाली बात है। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस सॉफ्टवेयर में है, उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में है जिसे हम जिंदगी चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छी खबर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस पुराने टूटे हुए सिस्टम को समझते हैं। ये वो सोच है कि जिंदगी एक मशीन है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सच कहूं तो सारी दिक्कतों की जड़ यही है। ओके, तो यहां असली बात सामने आती है। देखिए, हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी एक मशीन है, कुछ खराब हो तो उसे ठीक करो, कंट्रोल करो। लेकिन हकीकत क्या है? जिंदगी तो एक समुंदर की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल। आप लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? आप सिर्फ उन पर सर्फ करना सीख सकते हैं। एक तरफ है चिंता और थकावट, और दूसरी तरफ है बैलेंस और फ्लो। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है, ये तो एक सिस्टम है, एक लहर है जिसके साथ तालमेल बिठाना है। कंट्रोल करने का स्ट्रेस छोड़िए और फ्लो में आना सीखिए। तो ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? इसे कहते हैं सिस्टम सर्फिंग। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये आज की दुनिया में जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो सिस्टम सर्फिंग का मतलब क्या हुआ? सिंपल है। पहला, माहौल को समझिए, देखिए कि एनर्जी का फ्लो किस तरफ है। दूसरा, सही मौके का इंतजार कीजिए, हर लहर पकड़ने की कोशिश में थकना नहीं है। और तीसरा, जब लहर आए तो उसके साथ चलिए, बैलेंस बनाइए, कंट्रोल नहीं कोऑर्डिनेट कीजिए। चलिए अपने पहले सिस्टम अपग्रेड पर आते हैं, और ये एक रियल गेम चेंजर है। हम टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करेंगे। असली करेंसी टाइम नहीं, एनर्जी है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास। लेकिन एक थका हुआ घंटा और एक एनर्जी से भरा हुआ घंटा बराबर नहीं होते। असली खेल टाइम बचाने का नहीं, एनर्जी बचाने और बढ़ाने का है। तो ये कैसे करें? एक बहुत ही पावरफुल टूल है एनर्जी ऑडिट। ये आपकी एनर्जी का जीपीएस है। ये आपको बताता है कि कौन सी चीजें, कौन से लोग, कौन सी जगहें आपकी बैटरी चार्ज करती हैं और कौन सी ड्रेन। और मजे की बात यह है कि ये करना बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बस एक हफ्ता अपने दिन के 2-2 घंटे के ब्लॉक पर ध्यान दें। कब एनर्जी हाई थी, कब बिल्कुल लो, और क्यों। ये डेटा आपको बताएगा कि आपकी लाइफ को असल में क्या चलाता है। और फिर अपनी टॉप 3 एनर्जी देने वाली चीजों को कैलेंडर में अपॉइंटमेंट की तरह बुक कर लीजिए, नॉन नेगोशिएबल। हमारा अगला अपग्रेड है कंट्रोल की जगह कैपेसिटी पर फोकस करना। मतलब हर चीज को काबू करने की कोशिश करने के बजाय कुछ भी झेलने की अपनी क्षमता बढ़ाना। यही असली रेजिलियंस है। ये फर्क बहुत गहरा है। कंट्रोल शीशे की तरह होता है, जरा सा दबाव पड़ा और टूट गया। लेकिन कैपेसिटी वो एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। सवाल ये नहीं है कि मैं इसे काबू में कैसे करूं, सवाल ये है कि मैं इसे हैंडल कैसे कर सकता हूं। तो इस मसल को ट्रेन कैसे करें? कैपेसिटी रेप्स लगाकर। मतलब जानबूझकर छोटे छोटे ऐसे काम करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करें। किसी मीटिंग में बिना पूरी तैयारी के बोलें। कोई नया स्किल सीखना शुरू करें जिसमें आप जीरो हों। कोई मुश्किल बातचीत करें जिससे आप टाल रहे हैं। यही छोटे छोटे स्टेप्स असली ताकत बनाते हैं। और अब आते हैं फाइनल अपग्रेड पर। यह उस सोच को चैलेंज करता है कि बस जबरदस्ती मेहनत करते रहो तो सब ठीक हो जाएगा। यहां एक बेहतर, ज्यादा टिकाऊ तरीका है, और वो है अलाइनमेंट। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, जब हम अपनी नेचर के खिलाफ जाके कोई काम करते हैं तो हम अपनी ही एनर्जी से लड़ रहे होते हैं। ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो हमारी सारी एनर्जी खा जाता है। लेकिन जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो लगता है जैसे हवा हमारे साथ बह रही है। तो अलाइनमेंट कैसे चेक करें? 3 सिंपल स्टेप्स हैं बड़े फैसलों के लिए। हेल यस टेस्ट। अगर अंदर से जोरदार हां की आवाज नहीं आ रही तो वो ना है। दूसरा, खुद से ये सवाल पूछें, अगर मैं इसमें कामयाब हो भी गया तो क्या मुझे सच में वो जिंदगी चाहिए होगी जो उसके बाद मिलेगी। और तीसरा, हमेशा अपनी एनर्जी को फॉलो करें। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि असली जीत का मतलब क्या है। ये शायद आपको थोड़ा चौंका दे। हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन खुशी तो मौसम की तरह है, आती जाती रहती है। असली लक्ष्य होना चाहिए शांति,
मन की शांति। पता है क्यों? क्योंकि शांति कोई इनाम नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक कंपास है। वो आपको बता रही है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप अलाइनमेंट में हैं। और ये रही आखिरी और सबसे पावरफुल बात। असली फ्लेक्स, असली ताकत वो नहीं है जो दुनिया को दिखाया जाए। असली ताकत वो है जब अंदर से शांति हो, जब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस न हो। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिंदगी के किस एक एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो एनर्जी है, कैपेसिटी है, या फिर अलाइनमेंट? बस कोई एक चुनिए और आज ही उसे अपग्रेड करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए।